दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़का और लड़की की है जो अपनी कार से घर से भागकर दूर कहीं जाना चाहते थे। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, जिन लोगों ने भी हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम हमने कहानी के अंत में बताए हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। घर वालों की मर्जी के बगैर समर और पूनम ने एक होने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने अपने घर को अलविदा कह दिया था। समर और पूनम एक कार में बैठकर अनजानी मंजिल की तलाश में चल पड़े थे, जहां उन दोनों के बीच कोई दीवार ना हो। कई घंटे के सफर के बाद उनकी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी। तरह तरह के जीव जंतुओं की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पूनम थोड़ा डरी आवाज में बोली, समर, यहां से जल्दी ही चलो। समर बोला, हाँ, अभी कुछ देर में हम इस जंगल को पार कर लेंगे। तभी कार हिचकोले से खाती हुई बंद हो गई। बार बार कोशिश के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। समर ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो भयानक जंगल के सिवा उसे कुछ और दिखाई न दिया। पूनम का दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। वह समर से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा है समर, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समर उसे बाहों में भरते हुए बोला, मैं हूं ना। वह एक अलग बात थी कि ऐसे हालात में फंसकर वह भी अंदर से डरा हुआ था। मौसम भी खराब हो चला था। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक में समर की नजर वहां से थोड़ी ही दूर एक खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी। वह झट गाड़ी से नीचे उतरा। पूनम ने डरते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? समर बोला, ऐसे मौसम में हम गाड़ी में रात नहीं बिता सकते। वह देखो वो इमारत, हम आज की रात वहां रुकेंगे। वहां कोई ना कोई जरूर होगा। पूनम गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहती थी, मगर यह बात वह समर से कह ना सकी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी इमारत थी वह, जिसका अधिकांश हिस्सा आज जर्जर हालत में था, और वह इमारत 2 मंजिली थी। इमारत के मैन गेट पर पहुंचकर समर ने आवाज लगाई, कोई है? मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। समर ने बड़े दरवाजे को धकेला तो वह स्वतः खुलता चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। समर ने फोन की टार्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे उससे लगभग चिपटी हुई पूनम चल रही थी। मकड़ी के जाले और चमगादड़ों का डेरा ही हर ओर दिखाई दे रहे थे। टूटा फूटा फर्नीचर देखकर समर ने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि कभी ये इमारत बड़ी शानदार रही होगी। एक कमरे में मौजूद बेड पर उन दोनों ने रात काटने का निर्णय लिया। उधर उनके पीछे मौजूद एक टूटी खिड़की से 2 लाल आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। थोड़ा झाड़ पोंछने के बाद वे दोनों उस बेड पर लेट गए। एक फटी सी चादर उस बेड पर बिछी हुई थी। पूनम ने समर के सीने पर सर रखते हुए कहा, क्या हमने घर से यूं भागकर गलत नहीं किया समर? समर बोला, इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। हम दोनों घर से नहीं भागते तो आज साथ साथ ना होते। क्या मेरे बिना रह सकती थी तुम? बिल्कुल नहीं। ये कहकर वह उससे और ज्यादा लिपट सी गई। समर ने भी उसे बाहों में भर लिया। सुनसान जगह और अंधेरी रात में एक खंडहर में 2 प्रेमियों का मिलन हो रहा था। आज उन दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट रही थीं। दोनों के जिस्मो जान एक साज पर थिरक रहे थे। प्रेम क्रीड़ा के बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए थे, और उनके पास ही एक काला धुआं कुछ अजीब सा आकार ले रहा था। दीपक का उजाला उस भयावह आकृति का गवाह था जो अब खूनी निगाहों से उन दोनों को घूर रही थी। जब समर की आंख खुली तो रात के 12:05 हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी नींद कैसे खुल गई। उसके बगल में पूनम गहरी नींद में सोई हुई थी। दीपक के प्रकाश में उसका सुंदर चेहरा चांद की भांति दमक रहा था। उसने पूनम के माथे को चूम लिया। तभी खट खट चरचर जैसी अजीब सी आवाजों ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया। समर को भी अब दोबारा नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में भी वे अजीब सी आवाजें सुनाई देकर उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थीं। कहीं हमने यहां रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी है? फड़ाक भड़ाम जैसी आवाजों से एक बार फिर वह खंडहर गूंज उठा और समर की सोच छिटक गई। आवाजें उनके ठीक ऊपर से आती महसूस हो रही थीं। उसने उठकर देखने का निश्चय किया। पूनम को चादर ओढ़ाकर वह बेड से नीचे उतर गया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढने लगा। जिस कमरे में वे रुके थे उससे कुछ ही दूरी पर उसे टूटी फूटी सीढ़ियां दिखाई दी।
उसने फोन की टार्च जला ली और सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। मकड़ियों के जाले उसके मुंह पर लिपट रहे थे। वह उनको हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पल में वह ऊपर पहुंच चुका था। नीचे की तरह ऊपर भी बहुत से कमरे थे। इस समय वह एक लंबी चौड़ी गैलरी में खड़ा था। कुछ पल उसने चारों ओर का निरीक्षण सा किया, मगर सब कुछ एकदम शांत था। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक कमरे का दरवाजा खुला था। समर उसके सामने से गुजर रहा था। तब उसे उस कमरे में कोई परछाई सी महसूस हुई। उसका दिल धक धक कर उठा। उसने वापस मुड़कर उस कमरे के अंदर झांका, मगर कहीं कुछ भी हलचल ना थी। समर ने एक लंबी सांस खींची और आगे चल पड़ा। जो अजीब आवाजें उसे ऊपर तक खींच लाई थीं, वे दोबारा सुनाई नहीं दी थीं अब तक। चलते चलते वह अंतिम कमरे तक पहुंच चुका था। चमगादड़ों और मकड़ियों के बेशुमार जालों के अलावा उसे यहां और कुछ दिखाई ना दिया था। अभी वह वापस मुड़कर नीचे जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी धड़ाम की जोरदार आवाज से वह जगह गूंज उठी। एक बार फिर से समर का दिल पसलियों पर चोट सा करता धाड़ धाड़ धड़क उठा। वह जल्दी से आवाज की दिशा में पलटा। उससे लगभग 20-25 कदम की दूरी पर धूल भरा गुब्बारा सा उमड़ा हुआ था। जब तक वह उस जगह पहुंचा, वह गुब्बारा कुछ छोंट सा गया था और उस स्थान पर 2 टूटे किवाड़ पड़े हुए थे। शायद वह आवाज इन किवाड़ों के यहां टूटकर गिरने की थी। यह मामला समर की कुछ समझ में नहीं आया। आखिर यूं कोई दरवाजा टूटकर कैसे गिर सकता है? कौन सी ताकत है जो इतनी मजबूत चीज को यूं उखाड़ कर फेंक दे? क्या कोई इंसान या फिर? इससे आगे के शब्द उसके जहन में आते उससे पहले वह उछल पड़ा, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। डर और भय की लहर सी उसके दिल से गुजर गई। पसीने से नहा गया वह एक झटके से पलटा तो उसके सामने पूनम खड़ी थी। समर को बदहवास सा देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए से क्यों हो? समर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं। मगर तुम यहां कैसे आई? पूनम बोली, जब मेरी आंख खुली तो तुमको वहां ना पाकर मैं बहुत घबरा गई और तुमको ढूंढते हुए यहां आ गई। मगर तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला आया। ये कहकर उसने पूनम को अपने सीने से लगा लिया। तभी उसे वहां पर एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, मगर उसने पूनम से कुछ न कहा। वे दोनों वापस अपने कमरे की ओर चल पड़े। कुछ मिनटों में ही वे कमरे में पहुंच चुके थे। अंदर दीपक का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और बेड पर पूनम सो रही थी। यह देखकर समर को झटका सा लगा, तो फिर उसके साथ कौन है? उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह फिर से चौंक पड़ा। यह सच है या कोई सपना? उसने अपने हाथ पर चिकौंटी काटी तो उसे दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब वह कोई सपना नहीं देख रहा, मगर यह कैसे संभव है? अगर पूनम यहां सो रही है तो उसके साथ ऊपर कौन थी? कौन थी वह जो पूनम जैसी थी? बिल्कुल, यहां कुछ तो गड़बड़ है। यहां सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसने भागकर पूनम को संभाला कि वह ठीक है या नहीं। वह पूनम को अपने सीने से लगाकर उसे चूमने लगा। अब पूनम की भी नींद खुल गई। उसने भी समर के प्यार का जवाब प्यार से दिया, मगर उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई देखकर पूछा, क्या हुआ समर, तुम कुछ बदहवास से लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। समर ने पूनम को वह सब बताना उचित ना समझा जो कुछ देर पहले उसके साथ घटा था। वह नहीं चाहता था कि पूनम खौफ के साए में गिर जाए। पूनम ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर आधी रात को क्या रोमांस करने का मूड है? इससे पहले कि समर कोई जवाब दे पाता, पूनम की चीख उस खंडहर में गूंज उठी। समर ने उसके कंधों को पकड़कर झंझोड़ा, क्या हुआ पूनम? मगर पूनम के मुंह से आवाज ना निकल पाई। उसने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। जब समर ने उस ओर देखा तो वह भी सिहर उठा। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा उठा। समर भी डर से सिहर उठा। पूनम अभी भी चीख रही थी। दृश्य ही ऐसा भयानक था। टूटी खिड़की पर एक डरावनी आकृति खड़ी थी। उसकी अंगारों सी जलती लाल आंखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल लहू सा टपक रहा था। बड़े बड़े बाल बिखर कर उसे और भयानक बना रहे थे। जब बाहर आसमान में बिजली कड़की तो वह और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। पूनम समर से बुरी तरह लिपट गई। वह डर से थर थर कांप रही थी। समर का दिमाग सुन्न सा पड़ गया था। सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे चली गई थी। मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। कुछ पल दिखाई देने के बाद
खिड़की से वह चुड़ैल गायब हो चुकी थी। कुछ क्षण के लिए समर ने चैन की सांस ली और फिर उसने पूनम को संभाला। वह इतनी डर गई थी कि बेहोश हो गई थी। समर ने उसे होश में लाने के लिए उसे पुकारा, पूनम पूनम, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। अचानक एक हवा का जबरदस्त झोंका सा आया और दीपक गिरकर बुझ गया। अब वहां पर घुप अंधेरा छा गया, हाथ तक दिखाई न दे रहा था। उसी पल लहू जमा देने वाले ठहाकों से वह स्थान गूंज उठा। यह हंसी किसी औरत की मालूम पड़ रही थी। समर समझ चुका था कि वह और पूनम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि उसे सोचने समझने तक का अवसर नहीं मिला था। समर ने अपने फोन की टार्च जलाई और वापस दिए को जलाने के लिए वहां से उठा, मगर यह देखकर उसे निराशा हुई कि नीचे गिरकर उसका सारा तेल बिखर गया था। उसके फोन की बैटरी अभी आधी बची हुई थी। उसने उसी के प्रकाश में रात काटने का निर्णय लिया। अजीब मुसीबत में दो प्रेमी फंस गए थे। आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई थी। बाहर भयंकर जंगल और मूसलाधार बारिश थी और अंदर खौफ था, एक दहशत थी। पूनम को होश में लाने के लिए पानी की जरूरत थी और पानी गाड़ी के अंदर ही बोतल में रह गया था। क्या पूनम को अकेले छोड़कर बाहर गाड़ी तक जाना उचित होगा? मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। मुझे जल्दी वापस आना होगा, यह फैसला कर समर ने पूनम को वहीं कमरे में छोड़ा और बाहर जाने के लिए वहां से निकल पड़ा। मूसलाधार बारिश और रह रहकर चमकती कड़कड़ाती बिजली के बीच समर खंडहर से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी तक पहुंचकर गाड़ी का लॉक खोला और पानी की बोतल उठा ली। वापस जाने से पहले उसने एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना मिली। पानी के छींटे मुंह पर लगते ही पूनम होश में आ गई, मगर होश में आते ही दहशत फिर से उसके चेहरों पर नाच रही थी। मुझे यहां से ले चलो समर, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी हम दोनों को। पूनम डर से कांपती हुई फिर से रो पड़ी। समर ने उसे हौसला देते हुए कहा, डरो मत पूनम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते कोई भी तुमको छू नहीं पाएगा। पूनम चीख पड़ी, तुम समझते क्यों नहीं समर, मुकाबला किसी जिंदा इंसान से किया जा सकता है, आत्मा से नहीं, और वह भी एक बुरी आत्मा से। समर बोला, मगर पूनम, ऐसी भयानक रात में हम बाहर भी तो नहीं जा सकते। बाहर तूफान और बारिश है, भयानक जंगल है और हमारी गाड़ी भी खराब है। पूनम बोली, चलो हम अपनी गाड़ी में बैठकर ही रात बिता लेंगे और सुबह कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। पूनम की जिद के सामने बेबस समर को सहमत होना पड़ा। उसने समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने पूनम का हाथ थामा और उस डरावने खंडहर से बाहर चल दिया। बारिश अब कम हो गई थी, कभी कभी बिजली की चमक दिखाई दे जाती थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी कार में सवार हो चुके थे। कार को लॉक करने के बाद उसने पूनम का डर कुछ कम करने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर पूनम की डरी डरी नजरें अब भी खंडहर पर ही जमी थी। जब भी बिजली की चमक उस पर पड़ती थी तो वह और भी डरावना दिखाई देता था। अचानक उसकी नजर खंडहर की छत पर खड़े उस साए पर पड़ी जो उस चुड़ैल के सिवा किसी और का न था। पूनम को लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वह बोली, देखो समर, उधर छत पर देखो, वह उधर खड़ी है। समर ने पूनम की बताई दिशा में देखा, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। वह नहीं समझ पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने झुझलाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और आश्चर्य से इस बार कार स्टार्ट हो गई। समर और पूनम खुशी से झूम उठे। पूनम ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। ऐसी मनहूस और भूतिया जगह से अब मुक्ति मिलने वाली है, ये सोचकर उनके चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई थी। समर ने गियर डाला और कार आगे बढ़ा दी, मगर कार वहां से आगे बढ़ने के बजाय वापस खंडहर की ओर मुड़ गई, और वह भी पूरी तेज रफ्तार से। समर के हाथ में स्टीयरिंग जरूर था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत से कार वापस खंडहर की ओर खींच रही थी। एक जोरदार आवाज के साथ कार खंडहर की एक दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों की चीखें इस धमाके के शोर में दब कर रह गईं। अगले पल दृश्य यह था कि लहूलुहान समर गाड़ी से बाहर पड़ा था। पूनम को भी मामूली चोटें आई थीं। उसने समर को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि समर बेहोश हो चुका था। अब पहले से भी ज्यादा भयावह स्थिति हो चुकी थी। बाजी अब पूरी तरह उस प्रेतात्मा के हाथ में थी जो यह सारा खेल खेल रही थी।
एक बार फिर पूनम के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाल अंगारों सी आंखों वाली वह चुड़ैल उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। पूनम रो रही थी, चीख रही थी, समर को झंझोड़ कर उठा रही थी, मगर उसके सब प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे थे। समर के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। हाथ पांव पर भी चोटों के निशान थे, जिनसे खून रिस रहा था। वह भयावह आकृति लगातार पूनम की ओर बढ़ रही थी। पूनम का रोया रोया कांप रहा था। रात का भयावह अंधेरा, वीरान जंगल और अकेली लड़की। उसने डर के मारे आंखें मूंद ली और भगवान को याद किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अंत समय निकट आ गया है। तभी उसके शरीर को एक झटका सा लगा और वह हवा में उड़ती सी चली गई। उसका जिस्म लगातार ऊपर उठता चला गया। उसके मुंह से चीखें निकल रही थीं, दहशत से आंखें फटी थीं। हवा में उड़ता उसका जिस्म पेड़ों की टहनियों से टकरा रहा था। उसकी चीखें उस वीराने के सीने को चीरती हुई गूंज रही थीं और इसके साथ साथ उस भयानक चुड़ैल की भयानक हंसी के ठहाके दिल दहला रहे थे। पूनम का जिस्म खंडहर के भीतर की ओर खींचने लगा। पूनम गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और इसके अगले पल हवा में लहराता उसका जिस्म खंडहर के भीतर कहीं जा गिरा। अब पूनम की चीखें भी बंद हो गई थीं। चारों ओर मौत के बाद जैसा सन्नाटा छा गया था। बीच में जंगली जानवरों की गुर्राहट और उल्लुओं की आवाजें कुछ पल के लिए सन्नाटे को भंग कर देती थीं। पूर्व दिशा की ओर लालिमा छाकर सुबह होने का संदेश दे रही थी। अंधकार का नामो निशान मिटकर चारों ओर उजाले ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। मगर बीती हुई यह रात किसी के जीवन पर बहुत भारी पड़ी थी। नए जीवन की शुरुआत करने के वास्ते घर से निकले समर और पूनम पर यह रात कहर बनकर टूटी थी। जब समर की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी नुमा घर में एक खटिया पर लेटे हुए पाया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे थोड़ी ही दूरी पर एक काले रंग का कुत्ता बैठा दिखाई दिया। समर को होश में आते देख वह भौंकने लगा। क्या है जिम्मी, क्यों भौंक रहे हो? बाहर से एक भारी भरकम आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कुछ ऊपर ही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी और जिस्म पर भी सफेद कपड़े ही पहने था वह। समर को उठने की कोशिश करते देख वह बोला, वह लेटे रहो बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें चोटें भी लगी हैं जिन पर मैंने दवा लगा दी है। समर ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मैं यहां कैसे पहुंचा और पूनम कहां है? समर ने एक साथ सवालों की झड़ी सी लगा दी। बूढ़े ने उसके नजदीक आते हुए कहा, तुम भूतिया खंडहर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि जिम्मी ने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर किसी तरह यहां तक ले आया, मगर वहां कोई लड़की नहीं थी। समर चिंतित हो उठा। पूनम कहां गई? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? उस बूढ़े ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम उस खतरनाक जगह पर कैसे पहुंचे? समर ने पिछला सारा घटनाक्रम उसे सुनाया। बूढ़े ने अपना नाम जवाहर लाल बताया। यहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव भी था, माधोपुर। बूढ़ा जवाहर लाल वहीं का निवासी था। वह तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था। एक घोड़े और कुत्ते के साथ काफी समय से इस जंगल में रहता था। समर जान चुका था कि एक यही आदमी है जो उसकी सहायता कर सकता है, इसलिए समर ने जवाहर लाल से मदद की गुहार लगाई। काफी देर तक सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, हमें वहां जाने से पहले कुछ खास तैयारियां करनी होंगी। समर ने सवाल किया, कैसी तैयारियां? अनुभवी जवाहर लाल ने कहा, उस बला से टक्कर लेने की तैयारियां। वह बहुत शक्तिशाली है, जितना तुम सोच रहे होगे उससे कहीं ज्यादा। वर्षों से वह उस महल में भटक रही है। जो भी उसके आसपास भटकता है वह बेमौत मारा जाता है। रात के समय तो वहां डर के मारे कोई भटकता भी नहीं है। जवाहर लाल उस चुड़ैल के बारे में काफी कुछ जानता था, मगर कैसे? चाहकर भी समर उससे यह सवाल पूछ ना पाया, क्योंकि इस समय उसे सिर्फ पूनम की चिंता सता रही थी। वह चिंतित स्वर में बोला, पूनम पता नहीं कहां और किस हाल में होगी। जवाहर लाल की नजरें जैसे कहीं शून्य में टिक गईं और उसने कहा, या तो वह मारी गई होगी या फिर। समर चीख सा पड़ा, या फिर क्या? जवाहर लाल ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया, या फिर उस चुड़ैल के वश में हो गई होगी। पूनम सीलन और बदबू से भरे एक कमरे में पड़ी थी। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उठना तो दूर,
वह अपनी एक उंगली तक भी ना हिला पा रही थी। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारी दबाव सा महसूस हुआ। वह दबाव किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था, यहां तक कि उसकी सांस घुटने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने किसी तरह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो वह सिहर उठी। अंगारों सी आंखों वाली परछाई उसके सीने पर सवार थी। पूनम दहल गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर वह चीख न सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। जब तक समर और जवाहरलाल उस खंडहर तक पहुंचे, शाम हो गई थी। जिम्मी भी उनके साथ था। वे दोनों सावधानी से महल के भीतर प्रवेश करते चले गए। चलते चलते एक जगह पर जवाहरलाल रुक गया। समर उसकी ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, यहां इस स्थान पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब वह यही कहीं आसपास ही है। समर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर बात पूनम की ना होती तो वह यहां हरगिज वापस ना आता, मगर बात जब प्यार की हो तो इंसान भगवान से भी टकरा सकता है। यहां तो फिर भी शैतान से टकराना था। तभी उनके ऊपर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। जवाहरलाल फुसफुसाया, वह ऊपर कहीं है। ऊपर जाने का रास्ता समर को पता था क्योंकि वह पहले भी वहां जा चुका था। इसलिए उन दोनों को ऊपर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरे की चादर भी चारों ओर फैल चुकी थी। ऊपर पहुंचकर वे सावधानी से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी जवाहरलाल चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। और अगले ही पल वे दोनों फुर्ती से जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। उनके ऊपर से लोहे के दो मजबूत सरिये सूं सूं की आवाज करते गुजर गए। अगर नीचे होने में उनको जरा भी देर हो जाती तो वे सरिये उनके जिस्मों में आर पार हो जाते। जवाहरलाल फुसफुसाया, वह जान चुकी है कि हम यहां आ गए हैं। तभी सामने गैलरी के अंतिम छोर पर एक काली परछाई सी उभरी और साथ साथ ही हंसी के ठहाके। हंसी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दो आवाज एक साथ आ रही हों। जवाहरलाल वहीं जमीन पर सिद्धासन जैसी मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। सब व्यर्थ साबित होगा जवाहरलाल। उस काली परछाई के मुंह से पहली बार दहाड़ सी निकली। वही दो आवाजें एक साथ निकलती लग रही थीं। इस लड़की के जिस्म और आत्मा पर अब मेरा अधिकार हो चुका है। इसको तो अब मरना ही होगा, लेकिन अगर तुम दोनों यहां से नहीं गए तो तुम भी बेमौत मारे जाओगे। उस आवाज में कुछ ऐसा खौफ था कि समर के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन जवाहरलाल ने उसकी ताकत को तौलने के इरादे से ललकारा, तो देर किस बात की है, आ मार हमें। खुली चुनौती से वह और ज्यादा भड़क सी गई और गुर्राती हुई सी एकदम से उनके सामने आ गई। जब समर की नजर उस पर पड़ी तो वह चीख उठा, नहीं, ये तो पूनम है। उस चुड़ैल ने पूनम के शरीर पर काबू कर लिया था। बिखरे बाल, लाल अंगारों सी आंखें, नुकीले दांत, रंग काला पड़ चुका था और शरीर से एक अलग सी बदबू आ रही थी। यह सब किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। समर उसकी ओर लपका, होश में आओ पूनम। और यहीं वह गलती कर बैठा। चुड़ैल के एक ही जबरदस्त वार से वह छत से टकराकर दूर जा गिरा। जिस्म जैसे बेजान हो गया उसका। अब वह जवाहरलाल की तरफ लपकी, मगर वह पूरी तरह से तैयार था। उसने झट से अपनी जेब से एक पुड़िया सी निकाली और एक फूंक द्वारा उस पर छोड़ दी और आश्चर्य पूनम और चुड़ैल की संयुक्त चीखें वहां गूंज उठीं और वह टूटी छत के एक हिस्से में घुसकर वहां से गायब हो गई। समर को उस बूढ़े जवाहरलाल की शक्तियों पर हैरानी सी हो रही थी। वह लंगड़ाते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या वह चली गई? जवाहरलाल ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस। वह वापस लौटेगी। उसने लड़की के जिस्म पर भी कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे खत्म करना चाहेंगे तो उसके साथ साथ लड़की भी मारी जाएगी। समर ने कहा, नहीं बाबा, पूनम को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम पूनम को बचा सकें और उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। कुछ पल सोचने के बाद जवाहरलाल ने कहा, जो आया है उसे जाना भी होगा। एक मार्ग है, मगर वह इतना सरल नहीं है। समर ने दांत भींचते हुए कहा, आप रास्ता बताइए, मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। जवाहर बोला, मैं कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक उसी पल तुमको उस चुड़ैल की अस्थियों का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर वह फिर से वापस लड़की के जिस्म में प्रवेश कर गई तो उसे हराना आसान ना होगा। समर ने शंका जताई, मैं तैयार हूं, मगर हम इतनी जल्दी उसकी अस्थियों को कैसे ढूंढेंगे?
रहस्यपूर्ण अंदाज में जवाहरलाल बोला, मैंने यहां आते ही जिम्मी को इस काम के लिए लगा दिया था। वह अब तक ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे। शुरुआत वहां से होगी जहां सबसे पहले हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी, मगर यह सब वह इतनी आसानी से नहीं होने देगी। इसलिए हमें यह सब एक रणनीति के तहत करना होगा। समर ने पूछा, कैसी रणनीति? जवाहरलाल ने कहा, जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा और तुम उसकी अस्थियों पर यह फेंक कर आग लगा दोगे। यह कहते हुए उसने एक पुड़िया समर के हाथ में थमा दी। समर ने कबाड़ खाने जैसे स्थान से एक फावड़ा लिया और कब्र की तलाश में लग गया। तभी उनको सामने से जिम्मी भागकर आता दिखाई दिया। वह जवाहरलाल को कूं कूं करके कुछ बता रहा था। चलो जिम्मी, हमें वहीं ले चलो। जवाहरलाल के यह कहते ही कुत्ता उनके आगे आगे चल दिया और वे दोनों उसके पीछे पीछे। खंडहर के पिछले हिस्से में एक जगह एक कोने में जाकर वह अपने पंजों से जमीन को खोदने लगा। समर ने उस स्थान पर खोदना शुरू कर दिया। बाहर दरवाजे पर जवाहरलाल एक लकड़ी के द्वारा लकीर सी खींच रहा था। वह लकीर खींचकर बोला, अब वह इतनी आसानी से इस रेखा को पार करके अंदर नहीं जा पाएगी। थोड़ी खुदाई के बाद ही समर को जमीन से नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी। समर की आंखों में चमक आ गई। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा और वहां से चुड़ैल सीधी समर पर आकर गिरी। छत टूटने से जवाहरलाल सावधान हो गया। वह अंदर की ओर भागा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि चुड़ैल समर के सीने पर सवार है और उसका गला दबाने का प्रयास कर रही है। समर सारी ताकत लगाकर भी उसकी गिरफ्त से आजाद नहीं हो पा रहा था। जवाहरलाल ने बिना देर किए अभिमंत्रित जल अंगुली में लेकर चुड़ैल पर छिड़क दिया और साथ में कुछ मंत्र भी बुदबुदाने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पूनम का चेहरा उभर कर आ रहा था तो कभी चुड़ैल का काला चेहरा। समर उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया था। जवाहरलाल चिल्लाया, जल्दी से नीचे जाकर इसकी अस्थियों को आग लगा दो, ये पूनम के जिस्म से निकलने वाली है। समर तेजी से सीढ़ियों की ओर लपका और कुछ पल के लिए जवाहरलाल का ध्यान समर की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम किवाड़ टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। वह चीख कर गिर पड़ा। समर की नजर एक बड़े ताबूत पर गई। उसने अपनी जेब से जवाहरलाल की दी हुई पुड़िया निकाली और ताबूत पर फेंक कर आग लगा दी। चुड़ैल पूनम के जिस्म को छोड़ चुकी थी और पूनम का बेजान सा शरीर एक तरफ पड़ा था। चुड़ैल काले धुएं के घेरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कभी गुर्राहट सी उसके मुंह से निकल रही थी। अपना काम निपटाकर समर भी ऊपर आ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वे कामयाब हो गए हैं। कुछ पलों तक काली सी मानवाकृति वहां चक्कर काटती रही और एकाएक फिर आखिरी बार काला धुआं दिखा और छोंट कर गायब हो गया। समर की नजर जख्मी जवाहरलाल पर पड़ी। वह एक तरफ पड़ा हुआ था। पास में उसका कुत्ता कूं-कूं करके उससे लिपट सा रहा था। समर ने उसे संभाला। आप ठीक तो हैं ना? मैं तो ठीक से आपका परिचय भी नहीं जान पाया कि आप कौन हैं। जवाहरलाल ने तब एक धमाका सा किया, यह कहकर कि अभी जिस चुड़ैल को हमने खत्म किया है, कभी वह मेरी पत्नी हुआ करती थी। समर इस खुलासे से हैरान रह गया। अपने काले जादू के बल पर उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक रात जब वह इस खंडहर में गांव की एक छोटी बच्ची पर अपना तंत्र मंत्र चलाकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तब गांव के बहुत से लोगों ने उसे यहीं इसी खंडहर में मारकर दफना दिया। तब से उसकी रूह इसी खंडहर में भटकने लगी। वह मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। उसके बाद मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में ही रहने लगा। अपनी बात खत्म करके उसने समर को कहा, तुम उस लड़की को संभालो, उसे अभी होश में लाना जरूरी है। समर ने जवाहरलाल के कहे अनुसार पूनम को संभाला। कुछ देर की कोशिशों के बाद उसे होश आ गया। जब उसकी नजर समर पर गई तो उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। उसने समर को अपनी बाहों में कस लिया। उसके बाद पूनम और समर घायल जवाहरलाल को सहारा देकर महल से बाहर ले आए और जवाहरलाल के कहे अनुसार उसके घर की ओर चल पड़े। अभी वे उसकी झोपड़ी के बाहर ही पहुंचे थे कि जवाहरलाल ने अंतिम सांस ली। उसका बूढ़ा जिस्म चोटों से उबर ना पाया था। समर और पूनम की आंखें नम हो गईं। उनको नई जिंदगी बख्शने के लिए उसने अपनी जान दे दी।
उन्होंने भारी मन से जिम्मी को अपने साथ लिया और वहां से चल पड़े एक नई मंजिल की ओर। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और पिछली वीडियो पर सिर्फ एक कमेंट आया था और वो था विनोद भाई का। विनोद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।